आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में बहुत कुख्यात और क्रूर अंग्रेज आ गया था जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई और उसने एक रोल टिकट नाम का कानून बनाया। रोल टिकट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई जिसमें 20-25 हजार लोग शामिल हुए थे। उस समय सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप में से किसी भाई या बहन ने आर्मी या पुलिस में नौकरी की है तो आप समझिए कि 15 मिनट के अंदर 1750 राउंड गोलियां चलाई डायर ने और 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प करके मर गए थे। आप में से जिसने जलियांवाला बाग अमृतसर देखा है आपको मालूम है कि जलियांवाला बाग के निकलने और घुसने के लिए एक ही दरवाजा है और चारों तरफ से एक ही दीवार से घिरा हुआ है। दरवाजा भी मुश्किल से 3-4 फीट का है। उस दरवाजे पर डायर ने तोप लगा दी ताकि कोई निकल के भाग ना सके। जलियांवाला बाग में 2 कुएं हैं जो अंधे कुएं के नाम से जाने जाते हैं। जब अंधाधुंध गोलियां चलाई डायर ने तो जो लोग गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं ढेर हो गए और जो बच गए उसने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई और कुआं लाशों से भर गया, अमर शहीद वीरों से भर गया। 15 मिनट गोलियां चलाकर डायर हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ वहां से चला गया। जाते समय सड़क के दोनों तरफ जो भारतीय मिले उसको गोली मारकर तोप के मुंह के आगे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले गया। इसका इनाम उसको संसद की तरफ से मिला था, शाबाशी मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी, उसका प्रमोशन हुआ था और उसको बाहर से लंदन भेज दिया गया था। उधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के भी शामिल थे जो मर्द शवों को ले जाने का कार्य कर रहा था। उस समय उधम सिंह की उम्र मुश्किल से 12-14 साल के बीच थी। उस समय उधम सिंह ने उस नज़ारे को देखा तो संकल्प लिया कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे जवान और नागरिकों की हत्या की है इस डायर को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जीवन का संकल्प है और संकल्प को पूरा करने के लिए आपको एक बात और मालूम है, उधम सिंह घर से एकदम बिल्कुल गरीब थे। माता पिता का साया उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए और पलकर बड़े हुए। माता पिता साथ नहीं थे, दोनों मर चुके थे। बड़े भाई की भी मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी के कारण। अपने परिवार में वो अकेले रह गए और उसके पास आर्थिक संसाधन कुछ नहीं थे। जब उसने योजना बनाई मारने की, संकल्प पहले ले लिया और योजना बनाई लंदन जाना है तो पैसा कहाँ से आए। उन्हें तय किया कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं उससे अच्छा है मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाऊं। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम किया जिसे हम लकड़ी का काम बोलते हैं और लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे इकट्ठे हुए कि वो अमेरिका गए और अमेरिका से लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने के बाद उसने एक होटल में काम किया पानी पिलाने का ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सके, बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आदम उधम सिंह को 21 साल लगे। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1940 में जाकर उसने अपना संकल्प पूरा किया। 21 साल वो पैसे के लिए परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 साल बाद 1940 में किंग्स एक जगह है लंदन में, किंग्स पैलेस, वहां पर जब जनरल डायर का बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उसको मालाएं पहनाई जा रही थी, उसका सम्मान किया जा रहा था। उस समय उस कार्यक्रम में उधम सिंह पहुंच गए और अपने जेब से रिवॉल्वर निकाली, पिस्तौल निकालकर 3 गोलियां त्राक 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 मारी और 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य का मैंने 21 साल पहले का संकल्प पूरा किया है और इसके बाद मुझे 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना मुझे। अब मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे। उसको लगा कि ये कहीं मुझे गोली ना मार दे। तब उधम सिंह ने कहा, घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो दुश्मनी डायर से थी जिसने मेरे देश के 3000 लोगों को मारा। क्रांतिकारी का इतना ऊंचा आदर्श जो संकल्प के लिए उसी को पूर्ति के लिए जीवन लगा देना, इसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 21 साल लगे। ये शहीद आदम उधम सिंह से सीखते हैं। जय श्री राम।